सो आज का जो वीडियो है दैट इज ऑन द टॉपिक थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ में। तो जब आप प्लान कर चुके हैं कंसीव करने का, आप ट्राई कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट मंथ है, ट्राई कर रहे हैं और कंसेप्शन हो जाता है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मंथ हो गया वो। ठीक है, तो आपने क्या अवॉइड करना है फर्स्ट मंथ से। तो ये जितना भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो चीजें हैं ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने किया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए, फर्स्ट थिंग, यू हैव टू अवॉइड जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड द पैक्ड फूड। बेसिकली आपको बाहर का फूड बिल्कुल नहीं खाना है, उसको तो टोटली आप बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जितना भी जंक फूड होता है ये डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है, आपको उतना ही प्रॉब्लम होएगा, आपको उतना ही लेजीपन आएगा। ठीक है, और कईयों को नोजिया की, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीजों को डाइजेस्ट करना भी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं खाना है। पैक्ड फूड, जैसे ये पैक्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, ये हाई इन कैलोरीज एंड हाई इन शुगर होता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि उससे भी चांसेस हो जाते हैं कि अगर आप ज्यादा खाएंगे ऐसी चीजें तो शुगर जो है वो अप जाएगी और आपको प्रेगनेंसी में फिर जेस्टेशनल डायबिटीज होने के भी चांसेस रहते हैं, तो ये भी आपने अवॉइड करना है। ठीक है, देन बेकरी प्रोडक्ट्स, ये भी आपने बिल्कुल नहीं खाने हैं 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने के भी बहुत चांसेस होते हैं, कहीं आपका पेट खराब ना हो जाए, स्टमक इन्फेक्शन, लूज मोशन, डायरिया वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए भी आपने अवॉइड करना है ये। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स फ्रूट्स। आपने फ्रूट्स में क्या अवॉइड करना है? आपने पाइनएप्पल नहीं खाना है। पाइनएप्पल जो होता है ना, अगर हम वो कंज्यूम करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो उससे क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का माउथ होता है, वो लूज हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि ना मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो कहीं पे जाके अटैच होता है वॉल पे यूट्रस की, है ना, तो अंदर की तरफ। तो क्या होता है कि अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं तो वो क्या, सर्विक्स जो होता है वो ओपन अप थोड़ा सा हो जाता है, लूज हो जाएगा, सॉफ्ट, और जिससे कि मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट फ्रूट कम्स पपाया। आपको पपाया भी नहीं खाना है, स्पेशली द रॉ पपाया। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पपाया खाया ही नहीं 9 मंथ्स, मैंने टोटली नहीं खाया। ठीक है, चाहे वो पका हुआ है चाहे वो कच्चा है, मैंने खाया ही नहीं है, ना पाइनएप्पल खाया ना पपाया खाया, क्योंकि पपाया भी कहते हैं कि गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो उससे भी ब्लीडिंग वगैरह होने के और मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, तो वो भी आप अवॉइड करिए। देन कम्स ग्रेप्स। जैसे ना क्या होता है, अगर हम ग्रेप्स खाते हैं तो वो सिट्रस फ्रूट होता है, एंड वो क्या होते हैं कि हाई इन, उससे ना आपको एसिडिटी होती है, और जिनको नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है उनको तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको वॉमिट आ जाएगी, एसिड बनेगा अगर अंदर स्टमक में आपके, तो इसलिए आपने ग्रेप्स भी नहीं खाने हैं। मॉर्निंग सिकनेस होती है जिनको, ठीक है, एंड मॉर्निंग सिकनेस के साइड बाय साइड ये गर्म भी होते हैं, तो ये मत खाइएगा। ठीक है, अवॉइड करिएगा। देन कम्स कि आपको अवॉइड करना है सी फूड। आपको सी फूड नहीं खाना है, फिश वगैरह नहीं खानी है। वैसे तो मैंने नॉनवेज भी बिल्कुल नहीं खाया, मैं नॉनवेज खाती हूँ, बट मैंने अपनी प्रेगनेंसी में नॉनवेज नहीं खाया, मैंने अवॉइड किया है नॉनवेज। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि मैंने इसलिए भी अवॉइड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ माई बेबी। आई डोंट वांट कि अंदर में कुछ ऐसी चीज लूं नॉनवेज की, बच्चे पे मुझे हो रहा था कि कोई इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, तो आप नॉनवेज भी अवॉइड करिए, फिश भी अवॉइड करिए, क्योंकि फिश भी बहुत गर्म होती है, उसमें मर्करी बहुत ज्यादा होता है, उसका जो मर्करी लेवल होता है, तो वो भी आप अवॉइड करिए। देन कम्स कैफीन। आजकल सबको हैबिट होती है कॉफी की ज्यादा से ज्यादा, है ना, कॉफी ज्यादा लेते हैं, तो कॉफी जो होती है और टी जो होती है, ये कॉफी तो बहुत हाई इन कैफीन होती है, इसमें कैफीन जो एक होता है वो बहुत गर्म होता है, उससे क्या होता है कि एक तो आपको नींद नहीं आती उससे, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से रेज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। तो आपने ये भी ट्राई करना है कि आप कॉफी भी ना पिए, बिल्कुल ना पिए, और जो टी है, चाय है, वो आप एक बार लीजिए दिन में, अगर आपने लेनी भी है, उससे ज्यादा मत लीजिए चाय को। ठीक है, मैं ना चाय पीती थी, ना मैं दूध पीती थी, ना मैं कॉफी पीती हूँ। दूध मैंने पिया ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं, बहुत टाइम पहले से ही नहीं पीती थी, मैं छोटे होते से मैं अवॉइड करती थी, तो मैंने प्रेगनेंसी में ये चीजें नहीं ली क्योंकि हैबिट नहीं थी मुझे। ठीक है, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट थिंग कि आपको अल्कोहल, स्मोकिंग भी नहीं करना है, नॉट इवन अ बियर, नॉट इवन अ फ्रूट बियर। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत वो करिएगा चीज। ठीक है, देन कम्स कि आपको ये चीज नहीं लेना है, हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, जैसे रनिंग नहीं करनी है,
फिर हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं, जैसे जिम में जाते हैं वहां पे हैवी वेट्स उठा लेते हैं, नहीं। एंड यस, नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो प्लीज स्टेयर्स को जल्दी जल्दी मत चढ़िए, है ना, धीरे धीरे चढ़िए, आराम से चढ़िए। डोंट बी इन अ रश, कोई हफड़ा दफड़ी या फिर रश मत करिए कि हाँ फटाफट से चढ़ना है, फटाफट से ये काम करना है, नहीं। वॉट एवर यू आर डूइंग उसको आराम से करो, कोई जल्दी मत करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स हील्स। आप फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हील्स मत पहनिए, अवॉइड करिए, स्पोर्ट्स शूज में रहिए, फ्लैट्स में रहिए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वी नेवर नो कब क्या चीज हो जाए, कब हमारा पैर मुड़ जाएगा कहाँ पे हील्स अगर पहनते हैं, तो वो आप अवॉइड कर दीजिए। हील्स भी ऐसी चीज ही ना आने दीजिए जिससे जर्क लगे आपको या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके बेबी को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स, जैसे रोड्स होती हैं, पिट होल्स होते हैं जिनमें खड्डे होते हैं ना कई कई रोड्स पे, तो ट्रैवलिंग मत करिए फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, बिल्कुल ट्रैवलिंग मत करिए, क्योंकि उससे जर्क लगता है, जो फीटस हमारा एम्ब्रियो जो जहां पे वो अटैच हुआ होता है उसका निकलने का डर होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट 9 मंथ्स जो होते हैं बेसिकली उसमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं बच्चों के, जो भी बेबी होता है हमारा उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, खाने पीने का अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डोंट टेक इट लाइटली, इसको इजी वे में मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि आपने फ्राइड फूड नहीं खाना है, क्योंकि फ्राइड फूड जो होता है एक तो वो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहीं पे अटक गया आपके इधर, ठीक है, क्योंकि वो हैवी होता है, आपको उससे एसिडिटी भी होएगी, और प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होती ही होती है, और उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो आपने अपना बीपी भी नहीं बढ़ने देना, आपने अपने आप को एसिडिटी भी नहीं होने देनी, तो आप घर का ही खाना, सिंपल खाना खाना, ठीक है। और जब भी आपने खाना खाना है स्मॉल मील्स में डिवाइड करिए, ठीक है। द मेन थिंग, आपने अपने खाने वाले टाइम जितना भी है 2-2 आवर्स के गैप में खाइए, और थोड़ा थोड़ा खाइए, ये नहीं कि एक बार में ओवर ईटिंग कर लेंगे। डोंट डू ओवर ईटिंग, हैव अ स्मॉल मील्स, ओके। देन नेक्स्ट कम्स, डोंट गो नियर टू द पेट्स, ठीक है। जैसे अगर आप बाहर वॉक के लिए गए हैं, अगर कोई आपको लग रहा है स्ट्रे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मंकीज भी होते हैं आजकल, तो दूर रहिए, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता, वी नेवर नो कि कब कौन सा एनिमल हमारे पे अटैक कर दे, कुछ हो जाए, तो अवॉइड करिए आप पेट्स के पास जाना भी, उनकी केयर करना भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स मेडिकेशंस। आप अपनी मर्जी से कोई भी मेडिकेशंस नहीं लेंगे, आपने कोई भी प्रीनेटल विटामिन लेनी है, मिनरल्स लेनी है, तो वो आप डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं लेंगे, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, जूसेस। आजकल ये ट्रेंड में है कि जूस पीना चाहिए, हेल्दी होता है, मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी जूस ले लीजिए, चाहे बाहर का लो चाहे घर का लो बना के, जूस बिल्कुल मत पीना, क्योंकि वो जितनी बार आप जिस फ्रूट को प्रोसेस कर रहे हैं ना, बना रहे हैं उस जूस को, उतने ही उसके विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स उसके खत्म हो रहे हैं। आप फ्रूट खाते हैं ऑरेंज, आपने फ्रूट खाया, दैट्स बेटर, मच बेटर, वो फार बेटर है। आप अगर जूस बना रहे हैं, उसको छिल रहे हैं, आपने उसको मिक्सी में डाला, घुमाया, उसका पल्प जा रहा है, आधा नहीं जा रहा है, और वो क्या होता है जब हम किसी चीज को ना प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके आधे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जा रहे हैं। तो जूसेस का भी यही सिस्टम होता है। और जूस का एक और चीज होता है, अगर आप इसको पीते हैं, जब आप पीते हैं एकदम से ऐसे पी लेते हैं ना, तो एकदम से आपकी शुगर भी स्पाइक होती है, बढ़ जाती है एकदम से। ये भी आप कभी टेस्ट करके देखिएगा। तो जूसेस मत पीजिए। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जब आप जूसेस भी पीते हैं तो वो आपको वैसे ही सिट्रिक होते हैं ये जूसेस, ठीक है, नेचर में, तो ये वैसे ही आपको ना एसिडिटी दे देते हैं अंदर। प्रेगनेंसी में ये चीजें होती हैं, तो जूसेस आप वैसे भी अवॉइड करिए। आपने खाना है, आप फ्रूट्स खाइए, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। फ्रूट्स खाइए, जूसेस मत पीजिए, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। उससे आपने आधे से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वैसे ही खत्म कर दिए उस जूस के। देन नेक्स्ट कम्स सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने जितने भी सीजन के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ही खाने हैं, उसके सिवाय जो सीजन का नहीं है उसे मत खाइए। पपाया, पाइनएप्पल, ग्रेप्स तो वैसे ही मैं मना कर रही हूँ। रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स यू कैन ईट अकॉर्डिंग टू द सीजन, एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। आप खाइए इनको और अच्छे से खाओ। हरी सब्जियां जरूर खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां सीजन की हैं उसे खाइए, इंक्लूड करिए। देन नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने किया था, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 2nd मंथ से स्टार्ट कर दिया था मैंने बीट रूट, जिसको हम कहते हैं चुकंदर, वो मैंने खाया था क्योंकि मेरा HB लो जा रहा था। तो आपने बीट रूट अगर हो सकता है खाइएगा, ठीक है। वो थोड़ा टेस्ट में डिफरेंट होता है, 1-2 दिन और लगेगा,
बट नेक्स्ट डे से आपको हैबिट हो जाएगी और आप देखना आपका फेस ग्लो हो जाएगा, आपका HB इंक्रीज होगा और आपके बेबी पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। ये नेचुरल चीज है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, आपने कोई भी रॉ वेजिटेबल्स ऐसे नहीं खाने हैं, उन सैलड्स हो गई जैसे, आपने उसको प्रॉपर वॉश करना है, उसको पील करना है। जैसे कुकुम्बर हो गया, ये कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, तो आपने उसको प्रॉपर वॉश करना है फिर खाना है, ऐसे नहीं खाना। किसी भी वेजिटेबल को ऐसे ही उठा के नहीं खा लेना और फ्रूट को प्रॉपर वॉश करिए फिर खाइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ड्राई फ्रूट्स का है। तो मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी तो मैं भिगो के खाती थी। आलमंड्स हो गए, बादाम, ठीक है, अखरोट हो गए, तो मैं भिगो के खाती थी, इनको पानी में डिप कर देती थी और मैं खाती थी। पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स मैंने खाए हैं, स्टार्टिंग से खाए हैं। मैं खाती थोड़ी क्वांटिटी में थी, जैसे 6 सीड्स ऐसे करके लेती थी और वो खाती थी, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेती थी, क्योंकि अखरोट कहते हैं गर्म होते हैं, तो मैं पानी में डिप करके, मेरी मदर इन लॉ मुझे ऐसे देते थे, तो मैं ऐसे खाती थी। उसके बाद फ्लूइड इनटेक, आपका फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 to 4 लीटर्स होना चाहिए। उसमें आप चाहे तो पानी लीजिए, चाहे तो आप कोकोनट वाटर लीजिए, वो तो बेस्ट होता है कोकोनट वाटर, ठीक है, वो ले लीजिए। साथ में आप लस्सी भी पी सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीजें लेनी है और ऐसे नहीं खाना कि आपने ड्राई फ्रूट को ऐसे ही सूखा खा लेना, नहीं, उसको भिगो दीजिए ताकि उसकी तासीर चेंज हो जाए, वो गर्म ना रहे और फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये थे जो हम अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये चीजें जो थी ये मेरी एक्सपीरियंस की हुई थी, तो मैंने वो आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट हो कोई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। बाय, थैंक यू।